पहले तो प्रधानमंत्री ने उनको बधाई दी है। तो प्रधानमंत्री जी ने लिखा, बेस्ट विशेस टू द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा श्री राहुल गांधी जी ऑन हिज बर्थडे, प्रेइंग फॉर हिज गुड हेल्थ एंड लॉन्ग लाइफ। और राहुल गांधी ने जवाब दिया, थैंक यू फॉर योर विशेस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। यहाँ कोई खबर नहीं है। अभी आप जो बात कह रहे थे वहाँ की, वहाँ से शुरू करता हूँ, वो इंटरेस्टिंग है सर। हेमंत सोरेन जी को उन्होंने बधाई धन्यवाद दिया। हेमंत जी ने उनको लोकसभा में माननीय नेता प्रतिपक्ष वरिष्ठ नेता श्री राहुल गांधी जी को अनेक 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 बधाई। और उन्होंने लिखा, राहुल जी ने आपकी शुभकामनाओं और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सोरेन जी। और फिर ये बात नहीं हुई इनके बीच में, या फोन पे हुई होगी कि किसके वोट किसको नहीं मिले। क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि हमें इनके हेमंत सोरेन के वोट तो मिल गए थे झारखंड की एक लोकसभा सीट में। लेकिन फिर दूसरा पोस्ट देखा मैंने, वो तेजस्वी यादव का था। तो तेजस्वी यादव ने भी उनको बधाई दी। इन्होंने लिखा, तेजस्वी भाई आपकी शुभकामनाओं के लिए हृदय से आभार। और झारखंड की कांग्रेस पार्टी कह रही है राजद वालों ने धोखा दिया। आरजेडी का नाम आ रहा है। वो तो ये कह रहे हैं कि अंबानी की शादी में ये पूरा परिवार लालू यादव का गया था। ये सबके विजुअल आए हैं, पता नहीं आपकी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये बताइए कि जिनको इतना सबको लालू को, उनसे सबसे ये इंडिया अलायंस जिसके लीडर बन रहे हैं प्रतिपक्ष के, मेरा कहना है बर्थडे के पहले ये 2 उपहार, मध्य प्रदेश और कल झारखंड होता है ना ईव पर, बर्थडे ईव पर जैसे केक काटा जाता है ना, उसके पहले आपने रात को ये खबर दी है कि लीजिए उपहार आपको कि आप पार्टी हार गई है। मतलब इससे बड़ा उपहार कुछ हो नहीं सकता था सर। अच्छा ये बताइए मुझे, ये आपने कहा आरजेडी अंबानी की शादी में गई थी। तो अंबानी की कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति उम्मीदवार थे, तो उन्होंने वोट ट्रांसफर कर दिया। यही आरोप वहां कांग्रेस वाले लगा भी रहे हैं। वो आरजेडी के ऊपर और सीपीआई-एमएल को कह रहे हैं। 2 सीपीआई-एमएल के भी हैं। सीपीआई-एमएल तो इतनी नाराज हुई, उन्होंने खड़गे साहब को चिट्ठी लिखी है कि अपने नेताओं को रोकिए, ये अनर्गल बातें कर रहे हैं कि हमने धोखा दे दिया, हमारे दोनों वोट गए। अब सवाल ये है, आरजेडी वाले भी कह रहे हैं हमारे वोट तो गए। आरजेडी ने क्रॉस वोट नहीं किया, सीपीआई-एमएल ने क्रॉस वोट नहीं किया, जेएमएम ने क्रॉस वोट नहीं किया, फिर बचता कौन है? कांग्रेस। नहीं, कांग्रेस बचती है। या कांग्रेस के अपने लोगों ने क्रॉस वोट कर दिया? तो ये छिपा नहीं रहता, आपको एजेंट को दिखाना पड़ता है किसको वोट दिया। नहीं, वहाँ पे एक प्रदीप भैया वो बात बता दें कि जो कम्युनिस्ट की बात हो रही है, वो दूसरे के एजेंट को, दूसरे पार्टी के एजेंट को अपना बैलेट पेपर नहीं दिखा सकते। यदि वो दिखाएंगे तो रिजेक्ट इनवैलिड हो जाएगा। हाँ, इनवैलिड हो जाएगा। तो वो वहाँ पे कम्युनिस्ट का कोई भी एजेंट नहीं था। और आरजेडी से भी जो एजेंट बैठे थे वो कह रहे कि हमारे पास दिए थे। वो तो बात एक अलग बात की बात है। कहते हैं कि भाई हेमंत सोरेन के सारे लोगों ने दिया था। हेमंत सोरेन ने जब 28 वोट पे जीत हो सकती थी तो 30 वोट अपने मेंबर को क्यों दिलाया? ये जीत सुनिश्चित कराना कांग्रेस का, ये जेएमएम के ऊपर में था। तो आपने तो 2 वोट पहले ही कम करा दिया। पहले ही हो गए, पहले हो गए ना। अच्छा, शॉर्ट इसलिए कराया गया कि जैसे जो पहला रहेगा जिसका सबसे ज्यादा नंबर प्रेफरेंस 1 का, उसी का दूसरा गिना जाएगा प्रेफरेंस। जब उसका 28 पूरा हो जाता तो उसकी जीत हो जाती, सेकंड वाले की नहीं काउंट होती। किसने धोखा दिया राहुल जी को? देखिए, एक तो संजय यादव के बारे में आ रहा है। संजय यादव ने जब चुनाव विधानसभा लड़ रहे थे पिछले पार्टी के साथ, बताइए। आरजेडी के थे। संजय यादव आरजेडी से खड़े थे। वहां पे लाख कोशिश किया इन्होंने, क्या कहा जाता, लालू यादव ने भी बात किया था राहुल से, लेकिन वहां पे पार्टी ने कैंडिडेट खड़ा किया और उतने ही वोट से वो हारे थे जितना वोट कांग्रेस को मिला था। तो उनको हिसाब बराबर करना था। एक हिसाब उनको बराबर करना था। कम्युनिस्ट के तरफ से एक की बात आ रही है कि उन्होंने किया है। एक जयराम महतो है, उन्होंने दिया है तीसरी वोट। और एक वोट क्या कहा जा रहा है कि क्रॉस वोट उनके तरफ से, कांग्रेस के तरफ से अपने हुआ है। तो ये कांग्रेस का ही इसमें ज्यादा लगता है, कम से कम 2 तो कांग्रेस ने दिया ही होगा। जो 2 सवाल ये है कि आप करेंगे क्या? अभी मध्य प्रदेश में आपका एक सीट खराब हुई, जीती जिताई सीट खराब हुई, एक झारखंड में खराब होगी, आप क्या करोगे? एमएलसी इलेक्शन में कर्नाटका में बीजेपी के लोगों ने क्रॉस वोट किया, कम से कम 10 लोगों ने क्रॉस वोट किया। प्रदेश अध्यक्ष, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और प्रभारी इंचार्ज जो स्टेट का है, सबको दिल्ली बुला दिया। सारे लोग दिल्ली तलब कर लिए गए। पेशी हो रही है लिटरली कि 10 लोग चले गए, तुमको पता नहीं था कि ये होने जा रहा है। उसको इतनी बड़ी एम्बैरेसमेंट माना बीजेपी ने अपने लिए, जबकि कोई बात नहीं, मतलब खबर भी नहीं बनती एमएलसी चुनाव की, इतनी बड़ी की क्या खबर बनती यार। राज्यसभा की सीट जा रही है 2-2 और कोई, हमें तो पता नहीं चला अभी तक कि कोई खड़गे साहब ने या राहुल गांधी जी ने बहुत कोई सख्त फैसले लेने के लिए। झारखंड में जो हारा वो तो खड़गे साहब का आदमी था। ये खड़गे साहब का आदमी था, अध्यक्ष का आदमी था जो हारा, प्रणब साहब, और अच्छे आदमी है वो भी हारे। सर 2 देखिए, अब ये वाला अच्छा बैलेंसिंग किया राहुल गांधी जी ने। विजय जी ने उनको पोस्ट मैसेज किया, विजय जी को जवाब दिया। स्टालिन ने भी उनको मैसेज किया, और स्टालिन के लिए जो वो लिख रहे हैं, थैंक यू थिरू एम के स्टालिन फॉर योर विशेज।
Our shared resolve to defend the idea of India, our constitution and federalism will continue to guide us in the fight for the very soul of our democracy. वो सालिन साहब को किसी तरीके से समझा बुझा के अभी फोल्ड में रखने के कह रहे हैं कि इधर ही रहिए, इधर ही रहिए, इधर ही रहिए। कर पाएंगे? सवाल ही नहीं। डीएमके गई? डीएमके तो जा चुकी, जिस दिन चिट्ठी लिखकर दिया लोकसभा नहीं, मैं केवल एक सेंस में पूछ रहा हूँ सर, वो बिल के टाइम पर, बिल के टाइम पर डीएमके से आप दो ही उम्मीद कर सकते हैं, या तो साथ वोट करेंगे या एब्सटेन करेंगे।